गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आवाज आ Yes, रही sir. है? तो देखिए, कुछ कंसेप्ट, सम इमर्जिंग कंसेप्ट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने देखा था कि टारगेट कॉस्टिंग, जिसमें आप क्या करते हैं, टारगेट सेलिंग प्राइस पहले फाइनल करते हैं, और उसमें से क्या करते हैं आप, प्रॉफिट जो आपका एस्टिमेटेड है, टारगेट प्रॉफिट है, वो डिडक्ट करते हैं। तो रिमेनिंग जो है आपकी टारगेट कॉस्ट होती है। तो आपकी कॉस्ट जो है उतनी ही रहने की, मतलब मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो जितनी आपकी प्रॉफिट डिडक्ट करके आएगी उतनी रखने का काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने देखी थी वो थी आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसे होता है। हमें पता है कि इंट्रोडक्शन के बाद पहले प्रोडक्ट जो है उसको इतना सपोर्ट या डिमांड नहीं होता है, क्योंकि लोग अनअवेयर होते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। जब लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना होता है तो आपको हेवी एक्सपेंसेस जो है प्रमोशन पे करनी पड़ती है। तो उसके बाद में आपकी ग्रोथ होती है, मतलब सेल्स इंक्रीज होने में स्टार्ट होता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे आपका मैक्सिमम सेल होता है, उससे मैच्योरिटी से स्टेज कहते हैं। और लास्ट में आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में से बाहर पड़ता है। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। तो ये पूरे लाइफ का जो कॉस्टिंग किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसे हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो अपनी कंसेप्ट है वो है बेंच मार्किंग। तो देखिए, बेंच मार्किंग हम किसे कह सकते हैं। बेंच मार्किंग is the process of making meaningful comparison between companies' performance and the performance of identified best practices. सिंपली बेंचमार्किंग क्या है? कंपैरिजन है। कंपैरिजन किससे करेंगे आप? अदर कंपनी की बेस्ट प्रैक्टिस से कर सकते हैं, या अपनी ही कंपनी की बेस्ट प्रैक्टिस जो, या बेस्ट डिपार्टमेंट है आपका जो अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। Benchmarking is a process measuring the performance of the company's product. आणि मग हे कंपॅरिझन आपण कसं करू शकतो बघा. आप प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं, कि आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट, या डिपार्टमेंट ए का प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट बी का प्रोडक्ट, ऐसे कर सकते हैं। या सर्विसेज के बारे में आप कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ए कैसे सर्विस देता है, डिपार्टमेंट बी कैसे सर्विस देता है, इसका कंपैरिजन। तो आपके पास अगर 4-5 डिपार्टमेंट है, ए बी सी डी, तो डिपार्टमेंट ए जो है उसका सर्विस सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आप अदर डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट ए के साथ कंपेयर करेंगे, तो डिपार्टमेंट ए की जो सर्विस क्वालिटी है वो आपका बेंचमार्क है। तो उसके साथ आप कंपेयर करेंगे। बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मन्स ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट, सर्व्हिस और प्रोसेसेस सुद्धा आपण कंपॅरिझन करू शकतो, लक्षात घ्या, अगेन्स्ट दोज ऑफ अनदर बिझनेस कन्सिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये बेस्ट असा जो काही बिझनेस असेल, जो कोण तुमचा इंडस्ट्रियलिस्ट असेल, तुमचा कॉम्पिटिटर असेल, त्याच्या ह्या सगळ्या गोष्टींचे आपल्याला कंपॅरिझन करायचं आहे. इंडस्ट्री मतलब सेम टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं, आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसी सेम टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी जो होती है वो टोटल कंपनीज को हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। सेम प्रोडक्ट, तो देखिए इंडस्ट्री में सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाला कोई तो बेस्ट होता है। एक्स वाई जेड, वो 3 कंपनीज है इंडस्ट्रीज में। तो इसमें से एक्स वाई और झेड तीनों का परफॉर्मेंस एक साथ नहीं होता है, एक कोई तो उसमें से बेस्ट होती है कंपनी. जसं आपण क्लासमध्ये बघतो आपल्या, की क्लासमध्ये सगळे विद्यार्थी सारखे आहेत का? क्लास म्हणतो आपण, बरोबर ना? स्टुडंट हे क्लासचा पार्ट आहे. आप जो स्टूडेंट है वो टीवाय बीकॉम के क्लास का एक पार्ट है. तो हम क्या करेंगे कि आपके क्लास में से जो बेस्ट स्टूडेंट है, जो कि बेस्ट परफॉर्म करता है, एग्जाम में हो, क्लास में हो, अदर एक्टिविटीज में हो,
तो उस स्टूडेंट का हम क्या करेंगे, उसका बेंचमार्किंग कहेंगे, उसको बेंचमार्किंग है उसका, उसे हम कहेंगे बेस्ट इन क्लास। तो बेस्ट इन क्लास उसकी जो क्वालिटीज है, वो कैसे स्टडी करता है, कैसे प्रिपरेशन करता है एग्जाम का, ये पूरा जो है हम अदर स्टूडेंट जो है उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो आपको आपके जो डिफेक्ट्स है अदर स्टूडेंट में, क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों इतना मार्क्स हम वो स्टूडेंट नहीं ला सकते हैं, ये जब हम कंपेयर करेंगे तो जो बेस्ट है उसे हम कहेंगे बेंचमार्क। तो वो आपका बेंचमार्क है, तो आपको क्या करना है, उसके साथ जाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अदर स्टुडंट्स जो है त्यांच्यामधले काय विकनेसेस आहेत, क्या विकनेसेस है, ये आप पहले देखेंगे, क्यों वो बेस्ट है और क्यों मैं बेस्ट नहीं हूँ। तो ये कंपैरिजन जो होता है, सिंपली हम उसे बेंचमार्किंग कहते हैं। बेंचमार्किंग इज द प्रोसेस, किंवा मग आपण जसं एक्झाम्पल मी आता क्लासचं दिलं तसं कॉलेजेसचं सुद्धा होऊ शकतं, लक्षात घ्या। बेंचमार्किंग इज प्रोसेस वेअर द कंपनीज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग विथ अदर सिमिलर कंपनीज के साथ किया जाता है। डिपार्टमेंटचं सुद्धा होतं, लक्षात घ्या। यहाँ पे कंपनी के साथ कर सकते हैं या डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में आप कर सकते हैं। If there is any gap in performance, then it can be improved। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके क्लास में से जो टॉपर है, जो सभी एक्टिविटीज में भी परफॉर्म करता है, उससे जो आप कंपेयर करेंगे, जब मिस्टर ए के साथ मिस्टर बी का कंपैरिजन करोगे, तो मिस्टर बी में जो वीकनेसेस है या जो गैप है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मिस्टर बी जो है उसको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। इट विल बी हेल्पफुल टू एनहांस कंपनीज इफिशियंसी। कंपनीज इफिशियंसी एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेंचमार्किंग। इन सिंपल वर्ड्स, बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस comparing one's business processes and performance metrics to industry's best and or best practices from other industries. The answer for following questions searched through comparison। आणि कंपॅरिझन बघा कोणते क्वेश्चनचे आन्सर शोधण्यासाठी केलं जातं। व्हाय आर अदर्स बेटर, क्यों वो अपने से ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में त्यांचंच नाव का जास्त घेतलं जातं। हाऊ आर अदर्स बेटर, ते कसे चांगले आहेत, व्हाय का आणि कसे, व्हाट कैन वी लर्न, अपन त्यांच्याकडून काय शिकू शकतो, हम क्या उनसे सीख सकते हैं, हाउ कैन वी बिकम द बेस्ट इन अवर इंडस्ट्री, और हम कैसे इंडस्ट्री में बेस्ट जो है वो हो सकते हैं, म्हणजे आपण सुद्धा त्यांच्यासारखे बेस्ट इंडस्ट्री मधले कसे होऊ शकतो, या प्रश्नांची उत्तर जी आहेत, ये आपको इसके आंसर्स जो है आपको बेंचमार्किंग में मिलेंगे। व्हाई आर अदर्स बेटर, अदर मतलब आपका जो बेंचमार्किंग किया हुआ कंपनी है उसे हम अदर कहेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी कंपनीज है आपके इंडस्ट्री में, ये आपका बेस्ट है, तो ए से आप कंपेयर करेंगे, ए ही क्यों बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, और वो कैसे बेस्ट है या बेटर है, आपसे कसा तो आपल्यापेक्षा चांगला आहे, का मार्केटमध्ये त्याचं नाव आहे, आपण त्याच्याकडून काय शिकू शकतो, और हम उसके जैसा या उससे बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बेंचमार्किंग में मिलते हैं। बेंचमार्किंग इज सिंपल बट डिटेल्ड प्रोसेस। बेंचमार्किंग क्या है, बेंचमार्किंग सिंपल प्रोसेस है लेकिन ये डिटेल्ड प्रोसेस है। तो देखिए बेंचमार्किंग के लिए आपको क्या करना है, प्रोसेस देखिए, चूज अ प्रोडक्ट, सर्विस और इंटरनल डिपार्टमेंट टू बेंचमार्क। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट भी आप चूज कर सकते हैं, दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट आपके कंपनी के साथ, या सर्विस जसं आपण सुरुवातीला बघितलं, काही तुम्ही त्याच्यामध्ये चूज करू शकता। प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं या उनकी सर्विस और अपनी सर्विस जो है, क्योंकि हमें पता है सिर्फ आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपका काम खत्म नहीं होता है। आफ्टर सेल सर्विस जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। आफ्टर सेल सर्विस अगर आपको कन्वीनियंट होती है, अच्छी तरह से मिलती है, तो वो प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, उसको प्रेफर जनरली आपण करत असतो, लक्षात घ्या। फॉर एक्झाम्पल बघा, जस्ट आपण मारुती सुजुकीचं आपण बऱ्यापैकी आपल्याला गाड्या दिसतात, क्यों उनकी गाड़ियाँ दिखती है इतनी, तो उनकी आफ्टर सेल सर्विस जो है आपको कहीं पे भी मिलती है।
तुम्हाला माणगावला सुद्धा जर इथून गेलात, म्हणजे आता श्रीवर्धनमध्ये त्याची मिळत नाही सर्विस, हा पार्ट वेगळा आहे, पण मानगांव में अगर आप जाएंगे तो आपको अदर जो है किसी फोर व्हीलर कंपनी का सर्विस स्टेशन जो है वो नहीं है, लेकिन मारुति सुजुकी का है। तुम्हाला मग अदर जर बघायचे असतील तर मग पेन वडखळच्या तिथं जावं लागेल, लक्षात घ्या। तिथं तुम्हाला समजा मग टोयोटोचं मिळेल किंवा फोर्डचं असेल, माहित नाही मला कुठले कुठले आहेत, पण आपण कन्सिडर केलं। मग मला सांगा, महाडचा माणूस टोयोटोचं जर समजा तुमच्याकडे गाडी असेल आणि कंपनी सर्व्हिसिंग जर आपल्याला हवी असेल तर आपल्याला कुठं जावं लागेल, वडखळला, किंवा पोलादपूरचा माणूस वडखळला जाणार आहे, लक्षात घ्या। पण तेच समजा तुमच्याकडे मारुतीचं प्रॉडक्ट असेल तर आपण माणगावला त्याचं सर्व्हिसिंग करून घेऊ शकतो, पोलादपूरचा माणूस महाडला करून घेऊ शकतो। म्हणजे ह्या गोष्टी आहेत लक्षात, जस्ट मी एक्झाम्पल दिलं। असं प्रत्येक गोष्टींमध्ये होत असतं। तुमची सर्व्हिस कशी आहे किंवा तुम्ही किती क्विक सर्व्हिस देताय याच्यावरती सुद्धा तुमचं बेंचमार्किंग होऊ शकतं। वो कितनी क्विक सर्विस देता है और अपनी सर्विस में क्यों डिले होता है, इसका कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। और इंटरनल डिपार्टमेंट्स टू बेंचमार्क, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डिपार्टमेंट का भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ए बी सी डी 4 डिपार्टमेंट्स है, उसमें ए अच्छा परफॉर्म करता है आपका डिपार्टमेंट, बी सी डी क्यों नहीं परफॉर्म करते, तो ये आपका बेंचमार्क रहेगा, क्योंकि वो बेस्ट है आपके कंपनी में, तो उसको उसे हम कहेंगे बेंचमार्क। तो आपको अदर 3 डिपार्टमेंट्स जो है ए के परफॉर्मेंस के साथ क्या करने हैं, या उसके वर्किंग के साथ उसको कंपेयर करना है, और क्या डिफेक्ट है अदर 3 डिपार्टमेंट्स में, क्या वीकनेस है उनके, ये आपको देखना है। तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपको चूज क्या करना है बेंचमार्किंग के लिए, प्रोडक्ट चूज करना है जो मार्केट में बेस्ट है, सर्विसेज चूज कर सकते हैं आप, जो कंपनी मार्केट में सर्विसेज अच्छी दे रही है या डिपार्टमेंट अच्छा दे रहा है सर्विस, या आपका इंटरनल डिपार्टमेंट हो सकता है। डिटरमाइन व्हिच बेस्ट इन क्लास कंपनीज यू शुड बेंचमार्क अगेन्स्ट। जसं आपण आता बघितलं, कोणती कंपनी बेस्ट आहे हे आपल्याला डिटरमाइन करावं लागेल। व्हिच ऑर्गनायझेशन यू विल कंपेयर युअर बिझनेस टू, म्हणजे आपण कोणाशी कंपेयर करू शकतो। आपको लगता है कि ये कंपनी जो है, ये लिमिटेड जो है वो अच्छी है, आपको लगता है, तो ये आपको चूज करना है। बेस्ट इन क्लास ये आपके इंडस्ट्रीज में से है, ये ऐसा आप कह सकते हैं। गैदर इंफॉर्मेशन ऑन देयर इंटरनल परफॉर्मेंस और मैट्रिक्स, उनके मैट्रिक्स क्या है या उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इंटरनल परफॉर्मेंस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पहले लेनी है। और कंपेयर द डेटा फ्रॉम बोथ ऑर्गेनाइजेशंस टू आइडेंटिफाई गैप इन योर कंपनीज परफॉर्मेंस। आपके कंपनी और उनकी कंपनी में क्या गॅप आहे, आपकी कंपनी की क्या विकनेसेस आहे, हे आपको आयडेंटिफाय करणे आहे। त्यांची प्रोसेस काय चालते आणि आपली प्रोसेस काय चालते, याचं कंपॅरिझन जे आहे ते आपल्याला करावं लागेल, लक्षात घ्या। अडॉप्ट द प्रोसेसेस अँड पॉलिसीज इन प्लेस विद इन द बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस, आणि मग त्याच्या प्रोसेसेस किंवा पॉलिसीज उनके जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी तरह आप सर्विस दे सकते हैं, उनकी तरह जो आपके प्रोसेसेस है, तुमच्या जे प्रोसेस आहेत, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस रहेंगी, कोणतीही प्रोसेस असेल, किंवा दोन परचेसची तुमची काय प्रोसेस असेल, लक्षात घ्या प्रत्येक गोष्टीला एक प्रोसेस ठरलेली असते, त्याच्यामध्ये तुम्ही चेंजेस करू शकताय, किंवा तुमचं प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंगच्या ज्या प्रोसेसेस आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही चेंजेस करू शकताय। तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी जो पॉलिसीज है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री में बेस्ट इन क्लास है। तो उनके जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे बेंचमार्किंग आपको करना है, सिंपल प्रोसेस है, लेकिन कैसे बेंचमार्किंग आप कर सकते हैं ये हमने देखा। तो टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग देखिए, प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, आप प्रोडक्ट को कंपेयर करना है आपको, कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट विथ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट बाय परचेसिंग द प्रोडक्ट। त्यांचं प्रोडक्ट परचेस करायचं आहे आपल्याला, आणि मग लोक त्यांच्या प्रोडक्टला का एवढा प्रेफरेंस देतात, उनका ही प्रोडक्ट क्यों हम परचेस करते हैं, ये कंपैरिजन जो है उनके प्रोडक्ट में क्या ऐसी क्वालिटी है और वो अपने प्रोडक्ट में नहीं है, या आप उनका प्रोडक्ट परचेस करने के बाद ही आपको पता चलेगा। आणि मग प्रोडक्ट बेंचमार्किंग में क्या करेंगे आप, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट जो है या बेस्ट इन क्लास इंडस्ट्री में जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे, और आपका प्रोडक्ट और उनका प्रोडक्ट आपको कंपेयर करना है, उनकी क्वालिटी क्या है, अपनी क्वालिटी क्या है, या सगळ्या गोष्टी कंपेयर कराव्या लागतील। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। पहले आपका क्या है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए,
तो ही आपको मार्केट में सेल होगा तो आपका रेव्हेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. सिंपल आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे प्रॉडक्ट हे तुमचं स्टार्टिंग पॉइंट आहे कोणत्याही इंडस्ट्रीमध्ये. कॉम्पिटिटिव्ह बेंचमार्किंग. Competitive benchmarking is the process of comparing your company against a number of competitors using a set collection of metrics. म्हणजे काही मेट्रिक्स तुम्ही यूज केलेले आहेत आणि त्या मेट्रिक्स वरती, जैसे मैंने बताया कि ए बी सी डी इतने कंपनीज है, ऐसे जेड पर्यंत कंपनीज आहेत, उसमें से ए आपकी कंपनी है, आपने क्या किया, बी को चूज किया, ई को चूज किया, एस को चूज किया, अशा 2-3 कंपन्या आपण सिलेक्ट केल्या आणि त्यांचे काही मेट्रिक्स, उनका प्रोडक्शन लेने का मेट्रिक या प्रोसेस जो है प्रोडक्शन की, वो किस मेट्रिक्स में चलती है, इसका कंपैरिजन आपको करना है. तो एक ही कंपनी के साथ नहीं करना है, तो क्या करना है, नंबर ऑफ कंपनीज जो इंडस्ट्री में 1 2 3 4 नंबर पे रहेंगी, उनके प्रोडक्ट के साथ आपको क्या करना है, या उनकी जो मेट्रिक्स है या उनकी जो स्ट्रेटेजीज है उसके साथ आपका कंपैरिजन होता है. दिस इज यूज्ड to measure the performance of company and compare it to other over time. हे तुमच्या कंपनीचा परफॉर्मन्स मेजर करण्यासाठी जनरली आपण यूज करू शकतो, लक्षात घ्या. इट मे इन्क्लूड प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस ए बी सी डी ची कशी आहे आणि आपली कशी आहे, या फाइनेंस प्रोसेस कैसी है, वो कहाँ से फाइनेंस लेते हैं, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कैसे, आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घ्या. तर तुम्ही HR हा वेगळा विषय शिकताय, लक्षात घ्या. त्यामुळे माझ्यापेक्षा तुम्हाला जास्त माहिती त्याची आहे. ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जो आहे त्याच्या अपॉइंटमेंट प्रोसेस पासून स्टार्ट होतं, लक्षात घ्या. म्हणजे क्वालिटीचा ह्यूमन रिसोर्स म्हणजे प्रत्येकाकडे क्वालिटीज वेगवेगळे असतात. तुम्हाला एक्सपेक्टेड क्वालिटीज काय आहे, असा तुम्हाला पर्सनल किंवा असे तुम्हाला कामगार जे आहेत, जो वर्कर्स होते हैं, वो ऐसे आपको चूज करने हैं. तो ये काम किसका होता है, HR डिपार्टमेंट. तो उनकी स्किल में डेवलपमेंट करने का काम HR डिपार्टमेंट का होता है. स्किल इंप्रूव करने का काम आपने अपॉइंटमेंट किया है, या ज्या काही त्यांच्या गोष्टी असतील, म्हणजे कामगारांशी रिलेटेड जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है वो HR डिपार्टमेंट करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करेगा. तो उनकी प्रोसेस क्या है, वो कैसे चूज करते हैं, या क्या बेनिफिट्स उनको देते हैं, उनको सेटिस्फाई कैसे करते हैं, जो भी आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज है, उनका सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है. अगर वो सेटिस्फाई नहीं रहेंगे आपकी कंपनी में, तो काम भी अच्छी तरह से वो नहीं कर सकेंगे. तो उनका सेटिस्फैक्शन कैसे किया जाता है, और वो वहाँ के अगर सेटिस्फाई है वर्कर्स, तो हमारे क्यों नहीं है. सॅटिस्फाय मी जर असेल तर माझा परफॉर्मन्स मी बेस्ट देणार आहे, लक्षात घ्या. मेरी जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन में प्रॉपर करूंगा. मैं अगर सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मेरा परफॉर्मन्स भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा. मेरी पूरी कैपेसिटी जो है वो मैं क्या यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या रिसर्च डेव्हलपमेंट रहेगा. तर याच्याशी आपण कंपेअर करू शकतो. फाइनेंस से, मार्केटिंग से, HR से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जस्ट एग्जांपल दिया. तो उनका कैसा है आपके कॉम्पिटिटर का. 1 2 3 कंपनीज आपने जो चूज किए हैं, यहाँ पे एक कंपनी से आप कंपेयर नहीं करेंगे. यहाँ से एक से ज्यादा कंपनी से आप जहाँ पे चूज करते हैं वो होता है, कंपेयर करते हैं, वो होता है आपका कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग. ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस बेंचमार्किंग. प्रोसेस बेंचमार्किंग में क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसेस आर कंपेयर्ड विद कॉम्पिटिटर्स प्रोसेसेस. यहाँ पे प्रोसेसेस का कंपैरिजन आप करेंगे. प्रोसेस बेंचमार्किंग फोकसेस ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्शन प्रोसेसेस. अभी आपने प्रोसेस कॉस्टिंग देखा है इसके पहले. तो सिलेक्टेड प्रोडक्शन प्रोसेसेस आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसके साथ आप क्या करेंगे, कंपेअर करेंगे. म्हणजे पूर्ण बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत, जसं आपण बघितलं, मग तुमचं मार्केटिंग असेल, HR असेल, सेल्स डिपार्टमेंट रहेगा, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्या सी कंपेयर न करता क्या करेंगे आप, सिर्फ प्रोडक्शन जो है उससे ही, प्रोडक्शन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे होती है उससे ही आप सिर्फ कंपैरिजन करेंगे. उसे हम कहेंगे प्रोसेस बेंचमार्किंग. द गोल of process benchmarking is to improve different stages of the production processes. जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उसमें, उस स्टेजेस में आपको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है, और इफिशियन्सी आपको क्या करनी है, इन्क्रीज करनी है. लर्निंग फ्रॉम अदर्स. बघा, आपण बऱ्याच गोष्टी दुसऱ्यांकडून शिकत असतो, वैसे क्या करना है आपको,
दूसरों से लर्न करना है, आपका जो कॉम्पिटिटर है उससे लर्न करना है, क्योंकि हमने देखा है कि एक प्रोडक्ट जो है 2 3 4 प्रोसेसेस, हमने सिर्फ 3 प्रोसेसेस तक अकाउंटिंग किया है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोसेस भी लगते हैं। हाँ, ये सिर्फ ये 2 या 3 प्रोसेसेस में कुछ प्रॉडक्ट जो है वो मॅन्युफॅक्चर नाही होते हैं, लक्षात घ्या। त्याच्यासाठी 4 5 6 प्रोसेस सुद्धा काही ठिकाणी कराव्या लागत असतात, वेगवेगळ्या प्रोसेसेस असतात। तो प्रत्येक प्रोसेस जी आहे उस हर प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट आपको करनी है। इम्प्रूवमेंट अगर करनी है तो इंडस्ट्री में बेस्ट जिसकी प्रोसेस प्रैक्टिस है, उससे आप कंपेयर करेंगे और उससे आप सीखेंगे कि उनकी प्रोसेस कैसे चलती है और हमारी प्रोसेस कैसे चलती है। नेक्स्ट है इंटरनल बेंचमार्किंग। तो सर इंटरनल बेंचमार्किंग, हाँ बोलो। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं है? नहीं। मैंने स्क्रीन शेयर शेयर नहीं किया है क्या? ओके, सॉरी। तो अभी तक वैसे ही चल रहा है? ओके, सॉरी। तो देखिए, अगर स्क्रीनशॉट मैं ये क्या करूँगा, इसका ये जो है ये आज अपलोड कर देता हूँ, हाँ, गूगल अपने टीचमीट पे। हम्म, ओके सर। हम्म। तो देखिए, अब चल रहा था अपना इंटरनल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग इज लुकिंग विद इन योर ओन कंपनी। जैसे मैंने बताया कि अपने ही डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। हाँ, ए डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, बी सी डी ई क्यों नहीं अच्छे कर रहे हैं, ये आपको देखना है। कंपैरिजन इज डन विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर बिजनेस यूनिट और बिजनेस प्रोसेसेस। सिमिलर बिजनेस यूनिट्स जहाँ पे है वहाँ पे, या फॉर एग्जांपल दूसरा हम ले सकते हैं कि प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, यांचं कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं। प्रोसेस ये अच्छी परफॉर्म करती है, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी में उतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो रहा है। या दूसरा हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो लॉस है, हमने देखा है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल तो होता ही होता है, नॉर्मल के ऊपर जो भी आपका लॉस होगा उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल लॉस जो है प्रोसेस बी सी डी में क्यों ज्यादा हो रहा है, प्रोसेस ए में कम होता है और बी सी डी में ज्यादा हो रहा है, तो इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं प्रोसेस ए का परफॉर्मेंस और बी सी डी ई का परफॉर्मेंस, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल परचेस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आणि डिमांड फोरकास्टिंग, ऐसे इसका आप कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग। It is used where businesses needs to improve overall performance by examining the long-term strategies and general approaches that have enabled high performers to succeed। बघा, प्रत्येक हर कंपनी की स्ट्रैटेजी जो है वो अलग अलग होती है। तो स्ट्रैटेजी जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिशियल होती है। जो भी स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजी का कंपैरिजन स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग में आपको करना है। दिस कंपेयर्स, क्या कंपेयर करता है, देखिए, स्ट्रैटेजीज, बिजनेस अप्रोचेस एंड बिजनेस मॉडल्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर ओन स्ट्रैटेजिक प्लान। तो दूसरा आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो बेस्ट है, उसकी स्ट्रैटेजीज, बिजनेस अप्रोच उनका क्या है, उनके बिजनेस मॉडल्स क्या है, इससे आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। और इसमें से जो गैप रहेगा वो गैप आपको क्या करना है, इम्प्रूव करने का काम जो है वो करना है। द आइडिया टू अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रैटेजीज अंडरपिन सक्सेसफुल कंपनीज। सक्सेसफुल कंपनीज कोणत्या स्ट्रॅटेजीज यूज करतात, क्या स्ट्रॅटेजीज यूज करते हैं, और टर्म्स और बिजनेस यूनिट्स, टीम्स, सॉरी, टीम्स और बिजनेस यूनिट्स, इसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। मतलब इंटरनल, इंट्रा जो कंपनी कहते हैं, इंट्रा कंपनी, कंपनी के अंदर ही आप कंपैरिजन उसका, एक टीम और दूसरी टीम क्यों अच्छा कंपैरिजन जो है वो, सॉरी, परफॉर्मेंस जो है ए के साथ बी सी डी का टीम का परफॉर्मन्स क्यों अच्छा नाही हो रहा है, किंवा ए टीमच्या काय स्ट्रॅटेजीज आहेत, ह्या आपण अभ्यासू शकतो, लक्षात घ्या। बिजनेस यूनिट्स जो है उसके साथ आप कर सकते हैं। एंड देन कंपेयर दिस स्ट्रॅटेजीज विथ युअर ओन टू आयडेंटिफाय वेज यू कॅन बी मोर कॉम्पिटिटिव्ह। आणि त्यांच्याशी आपण कंपेयर करायच्या, म्हणजे दुसऱ्या कंपनीच्या आणि आपल्या स्ट्रॅटेजीज अपनी और उनकी क्या, और आपको फाइंड आउट करना है कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसे बेस्ट है। तो हमें भी सेम उसी तरह इम्प्रूवमेंट जो है वो हम अपनी स्ट्रैटेजीज में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल बेंचमार्किंग। इट इंक्लूड्स बेंचमार्किंग एट ग्लोबल लेवल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स।
तो हम अभी देख रहे थे कि इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री जो है आप सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की इंडस्ट्री कंसिडर कर सकते हैं, महाराष्ट्र की कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल बेंचमार्किंग जो है वो ग्लोबल लेवल पे होगा, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां है वो कंपेअर कर सकते हैं. फॉर एक्झाम्पल टाटा लिमिटेड जी आहे ती समजा अदर कंपनी जो है, सपोज यूएस में जो कंपनी काम करती है उसके साथ उसका परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकती है. या रिलायंस जो है वो रिलायंस जो लंदन में एक आध कंपनी जो है जो सेम रिलायंस का जो बिझनेस है उसी टाइप का अगर बिझनेस करती है तो उसके साथ कंपेअर कर सकते हैं. लक्षात घ्या. म्हणजे ग्लोबल लेवलला जिथं आपण कंपॅरिझन करू शकतो, तर तिथं आपण काय करू शकतो, त्याला आपण ग्लोबल बेंचमार्किंग म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल फोर्ड कंपनी ऑफ यूएस, आपल्याला माहित आहे, आपण आता बऱ्याचदा याचं एक्झाम्पल बघितलं कि फोर्ड कंपनी ने इंडिया में से बिजनेस जो है वो क्या किया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद किया है. फोर्ड कंपनी ऑफ यूएस, तो यूएस की कंपनी है, बेंचमार्क इट्स अकाउंट्स पेएबल फंक्शन विद दैट ऑफ माजदा ऑफ जापान. म्हणजे हे प्रॅक्टिकल एग्जांपल आहे, लक्षात घ्या, जो हुआ है एक्चुअल में उसका यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है. जापान की जो माजदा कंपनी है, तो उसने क्या किया, फोर्ड कंपनी जो है उसके साथ कंपैरिजन किया, और वो कैसे है, अकाउंट्स पेएबल, मतलब आपके जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स उसका आप पेमेंट जो करते हैं उसके फंक्शन के बारे में जो है ये कंपैरिजन था, एंड फाउंड दैट द एंटायर फंक्शन वाज मॅनेज्ड बाय 5 पर्सन्स ॲज अगेन्स्ट 500 इन फोर्ड. बघा माजदामध्ये काय होतं, 5 पर्सन्स जे आहे ते फक्त ते मॅनेज करतात, वही फोर्ड पे क्या है, फोर्ड में यही काम 500 पर्सन्स जो है वो करते हैं. ये कंपैरिजन जे आहे ते ऍक्च्युअल मध्ये झालेलं आहे, लक्षात घ्या. तो कैसे भी आप कैसे किस कंपनी से कंपैरिजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, मतलब आप किसी प्रोसेस के साथ करते हैं, प्रोडक्ट के साथ करते हैं, या सेल्स प्रैक्टिस के साथ करते हैं, या परचेस प्रैक्टिस के साथ करते हैं, कसं करताय तुम्ही कंपैरिजन, ये आप पे डिपेंड होता है. आपको किस में लगता है कि अपना परफॉर्मेंस वीक है, तो उस डिपार्टमेंट के साथ या उस सर्विस के साथ या उस प्रोडक्ट प्रोसेस के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं. ग्लोबल बेंचमार्किंग ग्लोबल कंपनी से, एक कंपनी, एक कंट्री की कंपनी जो है या इंडिया की कंपनी जो है वो दूसरे किसी भी अच्छी कंपनी जो है किसी भी देश में काम कर रही है तो उसके साथ जब कंपेयर करती है तो वो होता है आपका ग्लोबल बेंचमार्किंग. तो देखिए इसका इम्पॉर्टन्स बेंचमार्किंग का, नीड ऑफ बेंचमार्किंग, इम्प्रूव्ह प्रोसेसेस अँड प्रोसिजर्स. जसं आपण सुरुवातीपासून बघत आलेलो आहे की तुमच्यामध्ये काय वीकनेसेस आहेत, आप क्यों पीछे है, ये आप देखेंगे. तो प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जो है आपकी, वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी. मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस का इफेक्टिवनेस आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं. गिव you a better idea of how the competitors operates, which will help you to identify best practices to increase performance. परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए आपको आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ये देख के आपका परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं. इंक्रीज इफिशियंसी एंड लोअर कॉस्ट. इफिशियंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है, जैसे हमने देखा कि एचआर डिपार्टमेंट जो है उनका काम होता है कि एम्प्लॉइज की इफिशियंसी आप मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पे काम करने का जो काम है वो होता है एचआर डिपार्टमेंट का. मग त्यांची इफिशियंसी या आपकी पूरी इफिशियंसी जो है, आपकी कंपनी की पूरी कैपेसिटी कैसे यूटिलाइज आप कर सकते हैं, उसमें कॉस्ट आप कैसे लोअर कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ये आप बेंचमार्किंग में से डिसाइड कर सकते हैं. मेकिंग योर बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल. कॉस्ट अगर आपकी कम होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है. आपल्याला माहिती है, लक्षात घ्या, जितनी कॉस्ट कम करेंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. इम्प्रूव क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. क्वालिटी इंप्रूव होगी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आपका जो है वो आप हो जाएगा, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फाई अगर है तो आपके प्रोडक्ट्स जो है वो आपसे परचेस करेंगे, क्योंकि आप में क्या हुआ है, बेंचमार्किंग करने के बाद आपने इम्प्रूवमेंट्स जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आपके प्रोडक्ट में किए हैं, आपके सर्विस में किए हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है. क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो कस्टमर सेटिस्फाई है, आफ्टर सेल्स सर्विस जो है वो भी अच्छी मिल रही है, तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई है, तो सेटिस्फाई हुआ है तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ सकता है. तो ये है आपकी बेंचमार्किंग प्रोसेस.
तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है कन्सेप्ट वो है ॲक्टिव्हिटी. नेक्स्ट आणि लास्ट याच्यामधलं लक्षात घ्या. ॲक्टिव्हिटी बेस्ड कॉस्टिंग. बघा, या प्रत्येकावरती प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स असतात, पण आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहेत, लक्षात घ्या. अपन जस्ट थेरोटिकली बघत आहोत. सिलेबस में सिर्फ थेरोटिकल पार्ट आपको है. तो ॲक्टिव्हिटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है, सिंपली मी थोडंसं वेगळं प्रेझेंटेशन इथे देतो तुम्हाला. तो देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो क्या है. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है अपना रेगुलर कॉस्ट अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग जिसे हम कहते हैं. तो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल cost accounting generally provides useful information for decision making and plays an important role in the case of decision making. ये हमने टीवाई के स्टार्टिंग में देखा है कि डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करता है. कितनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, कुठं आपली कॉस्ट एक्स्ट्रा चालली, कुठं लॉस व्हायला लागलेला आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीचं जो है इस पूरी इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट को जाती है और मैनेजमेंट उस पर डिसीजन लेता है. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग की, ये आपके क्रेडिटर्स में यूज करेंगे. जैसे फाइनेंशियल अकाउंट का डेटा जो है वो अदर पार्टी जो है उसमें इंटरेस्टेड होती है. और लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए वो यूज करते हैं. For decision making process, accurate cost data is required. Inaccurate cost data mislead the decision making process. ये हमें पता है, अगर आपके पास पूरा और सही डेटा है तो आपकी डिसीजन भी सही जाएगी. इन केस ऑफ ओवरहेड्स एलोकेशन, द एबीसी. देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है, ये एबीसी जिसे हम कहते हैं, ये रिलेटेड किससे है, ओवरहेड एलोकेशन से है. इंपॉर्टेंट है, लक्षात घ्या. इन केस ऑफ ओवरहेड एलोकेशन, the activity based costing provides more accurate data than traditional cost accounting system. आपकी जो अपनी जो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, उससे एक्यूरेट डेटा देने का काम जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करता है. तो ट्रेडिशनल में हमने देखा है ओवरहेड, अपन टॉपिक बघितलेला लास्ट सेमिस्टर में आपने ओवरहेड टॉपिक देखा है. तो ओवरहेड का एलोकेशन देखिए हम कैसे करते थे. मशीन हावर रेट वहां पे यूज करते थे, लेबर हावर रेट यूज करते थे, आठवतं का बघा तुम्हाला. तो ये है आपका ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. इस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड से अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का है, या उससे ज्यादा एक्यूरेसी जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में है. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स. तो देखिए, इन केस ऑफ ओवरहेड्स एलोकेशन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट डेटा देन ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टू द मैनेजमेंट and guides to take more accurate decisions of pricing से related जो का accurate decisions. कारण ओवरहेड जो है वो आप प्रोडक्ट को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और उसके बाद ही आपकी कॉस्ट फाइनल होगी. तो मैनेजमेंट को जो सेलिंग प्राइस या प्राइसिंग जो है वो फाइनल करने के लिए एक्यूरेट डेटा चाहिए. तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से एक्यूरेट डेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करता है. और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कैसे ओवरहेड एलोकेट करता है, ये मैंने अभी बताया कि मशीन हावर रेट से. तो उस मशीन ने कितने हावर्स यूज किए, तो पर हावर आप रेट निकालते हैं, और पर हावर क्या करेंगे, आप रेट चार्ज करेंगे कि एक प्रोडक्ट जो है उसको कितने हावर्स लगे, मशीन के बी को कितने लगे, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पर हावर रेट से. तो वो रेट आप क्या करते हैं, वहां पे चार्ज करते हैं. लेबर रेट हमने देखा है, लेबर हावर रेट ही अपन बघितलेला आहे, तो उसके बेसिस से हम करते हैं. तो देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है उसका मीनिंग जो है वो क्या है. कुपर एंड कल्पन, सॉरी, किसने डेवलप किया है, देखिए, कुपर एंड कल्पन डेवलप्ड अ न्यू एंड मोर साइंटिफिक अप्रोच नोन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन. जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वहां पे करता था, उसके जो डिसएडवांटेजेस थे या उसके प्रॉब्लम्स थे वहां पे आए हुए, तो उसको ओवरकम करने के लिए, वो प्रॉब्लम जो है वो निकालने के लिए कुपर एंड कल्पन जे आहे त्यांनी ही सिस्टम जी आहे ती डेव्हलप केलेली आहे. द एबीसी एम टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज. देखिए, ये एक्टिविटी क्या है आपकी, उससे आपको कॉस्ट क्या करना है, एलोकेट करना है. एबीसी एम्स टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन कॉस्ट करेंसी. The primary emphasis is on activities performed on a specific product during its manufacturing.
ते प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर करत असताना तुम्ही काय ऍक्टिव्हिटी त्याच्यावरती परफॉर्म केलेल्या आहेत, कौन से एक्टिविटीज आपने परफॉर्म किए हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ओवरहेड एलोकेट करेंगे. एज अ रिजल्ट एक्टिविटीज आर द फोकस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन. कॉस्ट कैलकुलेशन के क्या कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ऍक्टिव्हिटी के बेसिस पे करेंगे. आता ऍक्टिव्हिटीज काय असतात ते आपण पुढे बघणार आहोत, लक्षात घ्या. कॉस्ट जी कॅल्क्युलेट आपल्याला करायचे ते ऍक्टिव्हिटीच्या बेसिसवरती करायचे. अंडर एबीसी सिस्टम activities are classified at various levels and the overheads which are related to various activities are grouped, spelling mistake है, grouped into cost pools. प्रत्येक एक्टिविटी जो है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पे क्लासिफाई की जाती है, उस एक्टिविटी के बेसिस पे ओवरहेड जो है वो ग्रुप किए जाते हैं या क्लब किए जाते हैं. Once the activities and their cost drivers have been identified, this information can be used to assign overheads to the cost objects that have actually resulted in cost. आणि मग त्या ऍक्टिव्हिटीच्या बेसिसवरती तुमचा जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट आहे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब आपका प्रोडक्ट, तर त्याला काय करायचं, तुमची ही ओवरहेड एक्टिविटी के बेसिस पे, मतलब कहाँ पे कितने एक्टिविटीज हुए, हाँ परचेस एक्टिविटी है तो सपोज नंबर ऑफ परचेसेस के बेसिस पे आप उसको क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे. बघा कन्सेप्ट क्या है. आता जे मगाशी आपण बघितले कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर किसे कहते हैं. एक्टिविटी इवेंट का मीनिंग क्या है, इवेंट दैट इनकर्स कॉस्ट. कोई भी एक्टिविटी कॉस्ट जिससे इनकर होती है, वो है आपकी एक्टिविटी. कॉस्ट ऑब्जेक्ट इट इज एंड फॉर विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट और कस्टमर. कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट या कस्टमर, ज्याच्यासाठी आपण कॉस्ट जी आहे ती मेजर करत असतो. तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका जो भी कॉस्ट आएगा या एक्टिविटीज रहेंगी, वो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्ट है. कॉस्ट ड्रायव्हर द फॅक्टर्स दॅट इन्फ्लुएन्स. बघा इतकं डिटेल तुम्हाला गरजेचं नाहीये, जस्ट मी तुम्हाला काय आहे कन्सेप्ट ते सांगत आहे. म्हणजे कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्रायव्हर, कॉस्ट पूल हे काय आहे हे आपल्याला बेसिक सिंपली माहीत पाहिजे, एवढ्यासाठी आपलं चाललेलं आहे. जेवढं तुम्हाला पचतं रुचतं तेवढं तुम्ही घेऊ शकताय, कारण इतक्या डिटेलमध्ये आपल्याला नाही आहे. ती कन्सेप्ट जस्ट तुम्हाला विचारलं एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काय आहे, तर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो रिजल्ट अच्छा देता है. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से एबीसी बेहतर है, इसलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो यूज करते हैं. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट का एलोकेशन. और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है, वहाँ पे कुछ मेथड्स है, जैसे मैंने बताया मशीन हावर रेट, लेबर हावर रेट, उसके बेसिस से आप ओवरहेड एलोकेट करते हैं. सिंपल आहे याचा. तो देखिए कॉस्ट ड्राइवर क्या है, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक एक्टिविटी नोन एज कॉस्ट ड्राइवर. फॉर एग्जांपल देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट ड्रायव्हर्स, दॅट इज रिसोर्स कॉस्ट ड्रायव्हर. आता हे थोडंसं डीप आहे, तुम्ही जर लक्षात नाही राहिलं तर सोडून द्या, जस्ट आपण बघू. It is a measures quantity of resources consumed by an activity, and activity cost driver it is a measure of frequency and intensity of demand placed on activities by cost object. देखिए कॉस्ट पूल कैसे कहते हैं, कॉस्ट पूल इज अ ग्रुपिंग ऑफ ओव्हरहेड कॉस्ट. आता मी हे पुढं परत दिलेलं आहे, लक्षात घ्या. हा मी थोडासा म्हणजे रिसर्च पेपर टाइप साठी बनवला होता मी, तो इथं तुम्हाला दाखवते. कॉस्ट पूल इज सिमिलर टू कॉस्ट सेंटर. कॉस्ट सेंटर जो हमने एक्टिविटी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में देखा है, कॉस्ट सेंटर, तो सेम यहाँ पे कॉस्ट पूल कंसेप्ट है. और एक्टिविटी सेंटर इन दैट कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, जिसके लिए आप कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं. तो देखिए मग इथं मेन ऍक्टिव्हिटी आहे, म्हणजे जस्ट आपल्याला लक्षात येण्यासाठी हा टेबल आहे, शोइंग मेन एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ड्राइवर. तो मेन एक्टिविटी क्या है आपकी, सपोज कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग है, कस्टमर से रिलेटेड है. तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ऑर्डर वैल्यू, कितनी ऑर्डर है, कितने अमाउंट की है. ऑर्डर सोर्सेस, न्यू कस्टमर है, ओल्ड कस्टमर है. ऑर्डर सोर्स, कस्टमर लोकेशन, कहाँ से आया हुआ है, ये आपका कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है. मटेरियल प्लॅनिंग, आता हे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम साठी महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. मटेरियल प्लॅनिंग, नंबर ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन्स, कितने ट्रांजेक्शन हुए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिसीट, कितना अमाउंट का आपका मटेरियल आपको रिसीव हुआ. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स, ये आपका कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है. मेन एक्टिविटी सपोज आपकी इंस्पेक्शन, म्हणजे ह्या एक्टिविटी जो है ये एक्टिविटीज आपको पहले डिसाइड करने हैं. जहाँ पे आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं,
तो ये आइडेंटिफाई करने हैं आपको एक्टिविटीज, ये हर बिजनेस के अलग अलग हो सकते हैं एक्टिविटीज, अलग अलग होते हैं। तो ये सिर्फ जनरल एग्जांपल्स हैं, तो बिजनेस टू बिजनेस ये एक्टिविटी जो है वो चेंज होंगी। तो देखिए इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन प्लान ये आपकी कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम नहीं, नंबर ऑफ सप्लायर्स है, गेज युजेस, लॅक ऑफ गुड क्वालिटी, काय ऍक्टिव्हिटीज याला आपण कॉस्ट ड्रायव्हर म्हणतो। तुम्ही इन्स्पेक्शन केल्यानंतर जे प्रॉब्लम्स आपको एनकाउंटर होते हैं वो है प्रोडक्शन कंट्रोल में। देखिए इंजीनियरिंग चेंजेस, सप्लाईज, परफॉर्मन्स, नंबर ऑफ पार्ट्स, ऑपरेशनल मेक वर्सेस बाय पॉलिसी, हे तुमचे ड्राइव कॉस्ट ड्रायव्हर्स होऊ शकतात प्रोडक्शन में। नंबर ऑफ सुपरवाइज्ड शिफ्ट पैटर्न्स, शिफ्ट म्हणजे शिफ्ट म्हणतो आपण, नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, शिफ्ट पैटर्न्स कैसे, इंडस्ट्रियल रिलेशन इश्यूज, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम असेंबली ह्या प्रोडक्शन मध्ये होऊ शकतात। सिस्टम के लिए नंबर ऑफ सिस्टम्स ऑपरेशनल, नंबर ऑफ सिस्टम्स, डिव्हाइसेस किती आहेत, किंवा फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये आपण घेऊ शकतो। नंबर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स अकाउंटेड, अकाउंट्स प्रोड्यूस्ड, या व्हॉल्यूम ऑफ ऍक्टिव्हिटी, हे फायनान्शियल अकाउंटिंग साठी कॉस्ट ड्रायव्हर्स होऊ शकतात। बघा जस्ट आपण मेन पॉइंट्स बघू। फिर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है उसमें स्टेजेस क्या होते हैं, आइडेंटिफाई द वेरियस एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, मैंने जैसे बताया अभी कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये एक्टिविटीज चेंज होती है। रिलेट द ओवरहेड्स टू द एक्टिविटीज यूजिंग रिसोर्स कॉस्ट ड्रायव्हर्स, जो अभी हमने कॉस्ट ड्राइवर देखा। बघा हे आइडेंटिफाई करायचे आहेत, लक्षात घ्या। ये आपको कहाँ पे रेडीमेड नहीं मिलेंगे, ये क्या करना है, आपकी कंपनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरी एक्टिविटी है, ये मेरा कॉस्ट ड्राइवर है। अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सपोर्टेड एक्टिविटीज ओवर द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑन सुइटेबल बेसिस। तो इसका बेसिस जो है, जैसे हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का करते थे, सेम उसी तरह यहाँ पे एक्टिविटीज जो है, सपोर्टिव एक्टिविटी जो है, उसके बेसिस से कॉस्ट का एलोकेशन आपको करना है। डिटरमाइन द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी, प्रत्येक एक्टिविटी साठी कॉस्ट ड्राइवर, जैसे हमने अभी देखा कि ये एक्टिविटी है और इसका एक कॉस्ट ड्राइवर है, ये एक्टिविटी इसका कॉस्ट ड्राइवर। तो ये आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है, फाइनल करना है। और कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर का रेट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ड्राइवर रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। तो ये प्रोसेस है, स्टेजेस है। ऍक्टिव्हिटी कॉस्ट पूल आणि रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर हे सुद्धा लक्षात घ्या, प्रत्येक वेळेला चेंज होतं। ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग मटेरियल कॉस्ट, एग्जांपल दिलेलं आहे। कॉस्ट पूल काय आहे, मटेरियल ऑर्डर और रिसीव करने के लिए नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर आप कॉस्ट ड्राइवर यूज कर सकते हैं। सेटिंग अप मशीन कॉस्ट, नंबर ऑफ सेटअप्स, कितने सेटअप्स होते हैं, ये आपका कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है। मशीनिंग कॉस्ट, उसके लिए मशीन हावर्स आपका क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर कन्सिडर हो सकता है। असे सगळे होऊ शकतात, लक्षात घ्या। असेंब्लीसाठी नंबर ऑफ पार्ट्स, इन्स्पेक्टिंग टेस्टिंग के लिए नंबर ऑफ टेस्ट, पेंटिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ पार्ट्स, सुपरविजन के लिए डायरेक्ट लेबर हावर्स हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स देखिए ये हम नहीं देखेंगे। मग बघा मी सिंपल जे तुमच्यासाठी नोट्स प्रिपेअर केले होते वो देखेंगे अभी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ असाइनिंग ओवरहेड्स एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो ओवरहेड्स हम असाइन करते हैं या एलोकेट करते हैं, उसे सिंपली हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज एन अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी दैट असाइंस कॉस्ट टू एक्टिविटीज रादर देन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जैसे मैंने बताया कि मशीन हावर रेट नहीं यूज करेंगे आप, पूरे प्रोडक्ट ओवरहेड एलोकेट करने के लिए मशीन हावर रेट हम यूज करते हैं, वैसे नहीं करेंगे। या लेबर हावर रेट है, वो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आपकी ओवरहेड्स है वो चार्ज करने के लिए हम लेबर हावर यूज करते हैं, वो नहीं यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी होगा, एक्टिविटी कौन सी होती है उसके बेसिस से आप क्या करेंगे, कॉस्ट ओवरहेड एलोकेट करेंगे। This enables resources and overhead costs to be more accurately assigned to the products and the services that consumes them. More accurately है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से, accurate यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। कॉस्ट आर चार्ज्ड टू द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इंडिव्हिज्युअल प्रोडक्ट्स यूज ऑफ ईच ऍक्टिव्हिटी। त्याच्यावरती जसं आपण आता बघितलं, कॉस्ट आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू व्हॉट ड्राइव्स देम और कॉज देम टू बी इनकर्ड। आपण आता जसे ड्राइव्स बघितले, आता खाली दिलेले आहेत तसे
त्या पद्धतीनं कॉस्टचं ग्रुपिंग जे आहे ते ग्रुपिंग आपल्याला करायचं आहे. तो एग्जाम्पल के लिए सिंपल मी इथं घेतलेलं आहे, जे आपल्या बुकमध्ये पण आहे, लक्षात घ्या. मेन एक्टिविटी क्या है आपकी, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग है, तो उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर आपका रहेगा ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर सोर्स, ऑर्डर सोर्स, कस्टमर लोकेशन, न्यू जे आपण तिकडे बघितलं तेच. मटेरियल प्लानिंग, नंबर ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन्स, कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स. तो स्टेप्स देखिए सेम. आइडेंटिफाई द मेन एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी आइडेंटिफाई करायची आहे. आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, कौन कौन से फॅक्टर्स आहे ते आपल्याला आयडेंटिफाई करायचे आहेत आणि त्यालाच आपण कॉस्ट ड्रायव्हर म्हणतो, लक्षात घ्या. कलेक्ट द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, दीज आर नोन एज कॉस्ट पूल्स. ईच एक्टिविटी की जो कॉस्ट हम कलेक्ट करते हैं उसे हम कॉस्ट पूल कहते हैं. चार्ज ओवरहेड टू प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस ऑफ द एक्टिविटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द चोजन कॉस्ट ड्रायव्हर. आणि त्या पद्धतीनं ओव्हरहेड ज्या आहेत त्या अलोकेट करायच्या आहेत, ज्या एक्टिविटी जितनी उन्होंने यूज किए हैं उसके बेसिस से ओवरहेड्स आपको चार्ज करने हैं. तो ये है सिंपल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिंपली क्या है, जो ओवरहेड्स है वो ओवरहेड्स एलोकेशन की प्रोसेस है, ओवरहेड एलोकेशन की प्रोसेस, जहां पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, ऐसे एक्टिविटी बेस्ड का कहना है. तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से बेहतर रिजल्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मिलते हैं ओवरहेड एलोकेशन के लिए. तो ये जो रिजल्ट मिलेंगे इसके बेसिस से मैनेजमेंट जो है मोर एक्यूरेट डिसीजन जो है वो ले पाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे. सिंपली लक्षात घ्या. तो ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो ये 4 कंसेप्ट जो है आपके सिलेबस में दी हुई थी, वो कंसेप्ट हमने समझ ली है. क्या कंसेप्ट्स है, काय कंसेप्ट्स आहेत हे आपण जस्ट समजून घेतलेलं, लक्षात घ्या. त्याच्यामध्ये टार्गेट कॉस्टिंग बघितलं, लाईफ सायकल कॉस्टिंग, त्याच्यानंतर बेंच मार्किंग आणि ऍक्टिव्हिटी बेस्ड कॉस्टिंग. तर हे 4 कन्सेप्ट आहेत. ही जी वर्ड फाईल आहे ही मी टीचमेंटला अपलोड करून देतो. याच्यामध्ये काय जर तुम्हाला परत प्रॉब्लेम असेल तर मला तुम्ही नंतर विचारू शकता. ओके, बघा, थांबू अपन इथं. नेक्स्ट लेक्चर को हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे.